अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैर व आफियत से होंगे। आपने हमारे चैनल रूहानी इल्म नक्शबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके बआसानी। आज हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल अमल है। इस अमल की खासियत ये है कि आप जो ही इसको करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप इसका असर फ़ौरन देखेंगे। अच्छा, मैंने बहुत सारे बंदिश के अमाल किए हुए हैं और बहुत सारे ऐसे मुंदरे हैं जिनकी ज़कात भी मैंने अदा किए हुए हैं और इसी तरह बहुत सारे नक़ूश हैं। उनमें से एक नक्श जो बहुत ही कारआमद, और मैं यानी कि मुंदरे वगैरह ये भी पढ़ता हूँ, ताले वाला बंदिश ये भी करता हूँ, ताले के ज़रिए जो लगाते हैं, या काबिदू या कहारू, अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी मैं आमिल हूँ। और इसी तरह सिंधी ज़बान में और सराइकी ज़बान में, दीगर ज़बानों के अंदर भी, और यहाँ तक कि जो हिंदी के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना वो मुंदरे उन पर अबूर है। इसी तरह इब्रानी ज़बान में मुंदरे हैं, उनके ऊपर भी अबूर है। लेकिन अब ज़्यादा मेहनत से बचने के लिए मैं तो यही नक्श इस्तेमाल करता हूँ। इसमें यह है कि मैं वीडियो अभी लगाता हूँ, आप देखें नक्श को कैसे पुर किया जाता है। आपने इस नक्श को लिखना है किसी भी नाहस साथ में। अगर बिलफ़र्ज़ कोई साथ नाहस ना हो, यानी जैसे मंगल के दिन, अपने हफ्ते के दिन, इसी तरह अगर सात ज़ुहल हो तो फ़बीहा, सात मरीख़ हो, कमर दर अकरब हो तो फिर तो ये ज़्यादा ही बेहतर है। जैसे सूरज गिरन, चाँद गिरन, तो उस वक्त करेंगे तो फिर तो ज़बरदस्त ही तासीर आप देखेंगे। लेकिन अगर ये औकात आपको मिले भी नहीं तो आप किसी भी वक्त कलम उठाएं, सादा सा पेन लें और नक्श लिखना शुरू कर दें। इस नक्श के अंदर वाले जो हिस्से के अंदर जो हरूफ हैं, आपने जब उनको पुर करना है तो उस वक्त आपने क्या करना है, अपने सांस को खींचकर बंद कर लेना है और हो सके तो ज़बान को दांतों में फंसा लें। इस तरह आपके नक्श के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त ताकत आपको देखने को मिलेगा। फिर आपने क्या करना है, हाज ही नक्श हाज ही तावीज़, इस तरह कोई भी नीचे इबारत जिस तरह के नक्श के नीचे अज़ीमत लिखी हुई है तो आगे आपने नाम लिखना है। मसलन फ़लाँ बिनत फ़लाँ, ज़ाहिदा बिनत हिंदा है, ज़बान दराज करती हैं, तो आपने अगर उसका ज़बान बंदी करना है तो आपने क्या करना है, वहाँ पर लिखना है फ़लाँ बिनत फ़लाँ का ज़बान बंद शुद, बंद शुद, बंद शुद, इस तरह लिखना है। अच्छा, कोई नशा करता है, आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ नशा ना कर सके, बंद शुद, बंद शुद, बंद शुद, बंद शुद, इस तरह भी लिखना है। अच्छा, कोई नाजायज़ कारोबार कर रहा है, आपने क्या करना है, उसका ये कारोबार रोकना है, तो आपने उसका लिखना फ़लाँ बिन फ़लाँ का फ़लाँ कारोबार बंद शुद, बंद शुद, बंद शुद, बंद शुद, इस तरह करके आपने उस नक्श के आखिर में यानी कि लिख देना है। फिर आप उसको लपेट लें और जिसका बंदिश किया है आपने उसी के घर में इसको दबा लें या दफन कर लें। आप बहुत ही ज़बरदस्त पावर देखेंगे और कुदरत का करिश्मा देखेंगे। इस नक्श में है भी आसान, है भी थोड़ा सा, कोई ज़कात, कोई चिल्ला, कुछ नहीं, फ़ौरन ही आप इसका तासीर देख लेंगे। आप देखें आपके घर में झगड़ा फसादात इस तरह चलें तो आप उस बंदे को कर लें एक दिन, देखें आपको फ़ायदा मिलेगा और इंशाअल्लाह आप जब देखेंगे ना ये रिज़ल्ट, फिर आप दूसरे दिन भी करने पर मजबूर हो जाएंगे। यानी फिर दूसरा शख्स उसके लिए भी कर दें। ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के लिए एक ही तावीज़ हो, हर एक के लिए आप इस तरह करें। आप घर बैठे अपने काम खुद भी कर सकते हैं। क्यों जाएं इन आमिलों के पास, क्यों इनके पास जाकर अपना वक्त भी ज़ाया करें, पैसा भी ज़ाया करें और अपने ईमान का भी ख़तरा लायक होता है। तो आप ये इस तरह अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप बहुत सारे दुआएं करेंगे, हमें ये अमल भी करें और हमारे लिए दुआ भी करें। अच्छा, करें जायज़, नाजायज़ नहीं करें। अगर नाजायज़ करेंगे तो इसका वबाल गुनाह तो है ही है, लेकिन गुनाह के अलावा भी आपके ऊपर बहुत चीज़ें जो है ना वो पलटा दी जाएंगी, जिसको रजात कहते हैं। वो इसी अमल करने की यानी नाजायज़ करने की वजह से होता है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं, यानी कि कोई ज़िना करता है और वो ज़िना से बाज नहीं आता,
تو آپ نے اس طرح عزیمت لکھ کے وہاں پر لگانا ہے نیچے، یا خدامو حاذہ التعویذ یا حاذہ نقش بستم ذکر فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں، یعنی مرد کو پہلے لکھنا ہے، اور کسی عورت سے کرتا ہے مکالہ تو آپ نے اس کا بنانا ہے فلاں بنت فلاں سے کبھی بھی زنا نہ کر سکے، یا ایسا غیر شادی شدہ شخص ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے، تو آپ نے اس کو بھی اگر باندھنا ہے کہ یہ کام بے حیائی نہ پھیل سکے، اس بے حیائی کو بند کر دیں، اپنے اوپر بھی لوگ ہنستے ہیں، اپنے گھر کا کوئی بندہ ہے اس طرح کرتا ہے، بندہ ہے یا بندی ہے، تو یہ پھر یعنی کہ پڑوس میں بھی اس طرح پھر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت وقار وغیرہ یہ ساری چیزیں گر جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی لکھنا ہے، پھر تو وہاں تو مطلقاً آپ نے لکھنا ہے فلاں بنت فلاں کبھی بھی زنا نہ کر سکے، بند شد بند شد بند شد بند شد۔ اس طرح کوئی بندہ ہے تو آپ یہ عمل کر لیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ خود عمل کر سکتے ہیں تو زبردست عمل ہے، کوئی چلہ نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں، آپ کریں، انشاءاللہ فائدہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو ہم سے بھی کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر واٹس ایپ نمبر ہے، کال نہیں کیجئے گا، رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم سے بھی ممکن ہو سکا پوسٹ آفس کے ذریعے ہم آپ کو تعویذات بھیجوا دیں گے۔